हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ का टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। क्या होता है सरलीकरण? सरलीकरण का मेन यूज क्या है वो देखो। यानी कोई भी मैथ में अगर अपने टॉपिक करेंगे, चाहे एवरेज लो चाहे परसेंटेज, हर में अपने को क्या जरूरत पड़ेगी? सरलीकरण। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता कि भाग करना है, गुणा करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, ये चीज होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही पहले जो इम्पोर्टेंट रूल है वो देखो। क्या होता है? बोर्ड मास, यानी पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन इसी एक रूल पर क्या होगी? आधारित होगी, जिसका नाम क्या है? बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास? बी का मतलब बनेगा ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट कौन से होते हैं आपको पता ही है, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है छोटा, इसको बोलते हैं मंझला, और एक होता है बड़ा, ठीक है। तीन ब्रैकेट होंगे। उसके बाद आप आओगे ओ पर। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का क्या मतलब हो जाएगा? ऑफ। ऑफ का मतलब हो गया का, की, के, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? ओ का मतलब हो जाएगा। डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग करना, ठीक है। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लेक्शन, यानी बोल सकते हैं गुणा करना। ए का मतलब क्या होगा? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट, यानी घटाव। ये चीज होती है बोर्ड मास, ठीक है। ठीक है, आपने समझ लिए बोर्ड मास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है समझ ली। इसके बाद ये देखो कि इनका यूज कैसे करेंगे। इसका यूज का मतलब ये है कि अगर अपने को कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे सपोज करो ठीक है, तो इसका कैसे करोगे आप? इसका मतलब यह है कि जहां भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट दिखे, ब्रैकेट में भी कौन सा छोटा दिखे या बड़ा या मंझला, कौन सा भी ब्रैकेट दिखे, उसको सबसे पहले सोल्व करोगे। आपको कहीं दिख रहा है क्या ब्रैकेट? आप बोलोगे सर दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है? यहां पर, ठीक है। यानी सबसे पहले आप ये मत सोचना कि मल्टीप्लेक्शन यानी कहां पर आ रहा है, सबट्रैक्ट कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो सबसे लास्ट में करें इसको? नहीं, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ब्रैकेट कहाँ है। अगर ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे? अपने इस कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो 12 माइनस 3 कितने हो गए? 15 माइनस 3 12। बाकी सेम का सेम लिख दो, कोई चेंज नहीं। तो किसका काम हो गया? बी का काम आ गया। क्या आपको कहीं ओ दिखाई दे रहा है? ओ का क्या मतलब होता है समझो। ओ का मतलब ये होता है ऑफ। ऑफ यानी कैसे? जैसे क्वेश्चन में दे दिए 300 का 30%। अगर ऐसा कहीं आ जाए 300 का 30%, तो 2 नंबर उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी इस पर आओ। तो आपने देखा बी का काम हो गया, ओ अपने पास है नहीं। क्या कहीं भी डी है? डी यानी भाग है क्या कहीं? आप बोलोगे सर है। कहां पर है? ये रहा। एक चीज और ध्यान रखना कि एग्जाम में हमेशा ये वैल्यू कैसी आएगी? जो आपस में आराम से क्या भाग चली जाए वैसी आएगी, ठीक है। यहां पर लिया हुआ है 30 भाग देना है 12 का, कितना हो गया? 2.5 हो गया इतना काम। ओके, आगे सेम का सेम लिख दो। उसके बाद क्या देखोगे कि डी का काम हो गया। डी के बाद किस पर आओगे? एम पर। एम कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? एम यानी गुणा। गुणा कहां पर है? ये रहा। कर दो इसको। 2.5 से 2 किया, 5 + 4 + 6 - 3। इसका भी काम हो गया। फिर बचता है एडिशन और सबट्रैक्ट यानी जोड़ और घटाओ। इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को भी ले लो,
ठीक है, तो आप प्लस प्लस की तीनों जोड़ दो, 5 4 9 और 6 15 और माइनस कितने हो जाएंगे 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने। पहले पर आओ, 2/2/3 ये कैसे करोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या a भाग b भाग c। आप बोला सर बोल सकते हो, कोई मतलब नहीं। क्या मैं a बट्टे में b बट्टे में c लिख सकता हूं कि भाई a भाग b का क्या मतलब हुआ कि a के भाग में कौन है b है, b भाग c का क्या मतलब हुआ b के भाग में कौन है c है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिल जाए तो वो हमेशा s इंटू सी बट्टे बी ऐसे सॉल्व करना है इसको। अगर कभी भी आपको a बट्टे b बट्टे c आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, a इंटू सी बट्टे b से। तो कर लो सिंपल सा। इसको क्या माना हमने, a माना, c किसको माना, इसको माना, और b किसको माना, ये लो b। तो आंसर क्या आ गया 3 आया चीज। जो ये अलग से चीज समझा रहा हूं ये साइड में लिख लेना सभी की सभी। आओ दूसरे पर। क्या है, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले क्या आएगा बोर्ड मास में, ठीक है। इसमें दो ही चीज दे रखी है, कौन कौन सी, एक तो दे रखी है गुणा और एक कौन दे रखी है माइनस। सबसे पहले क्या करना है, 4 इंटू 2 यानी गुणा करना है, माइनस में 1 कर दोगे यानी 8 माइनस 1 बराबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन। तीसरे में आओ, कैसे करोगे। तीसरा क्या है, 3/2 इंटू 11/5 भाग में क्या दे रखा है 25/44 इंटू 11/5 भाग में क्या दे रखा है 33.15। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो यही होते हैं भाग वाले। कारण क्या है, इसका सही तरीका नहीं पता होता। तो सीखो कैसे बनेगा। सबसे पहले वही चीज़ देखोगे बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास से बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं आपके। तो बोर्ड मास में क्या बोलता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को। आ जाओ, कहाँ दिख रहा है, ये रहा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे ये अलग से सीखो इसको सॉल्व करना। यानी यहां दे रखा है 25/44 इंटू 11/5। ये कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज साथ में और देख लो। अगर मैं आपको ये दे दूं 25/44 भाग में 11/5, इन दोनों में क्या फर्क है वो सीखो। पच्चीस बट्टे 5 इंटू 11/5, इसका मतलब क्या हो गया सीधा सीधा सा कि आप कोई भी तिरछी या तो आप ऐसे काट सकते हो तिरछा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यानी आप या तो ऐसे काट सकते हो भाग दे सकते हो, या फिर आप ऐसे भाग दे सकते हो। ये दोनों क्या होता है हमेशा कंडीशन बनती है। जब भी वज्र गुणा जैसा कुछ दे रखा हो तो या तो आप क्रॉस में भाग दोगे या आप सीधा भाग दोगे। इन दोनों का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। इन दोनों का भी हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। और ये दोनों मैंने क्या बोला था, दोनों भाग होंगे। ये चीज याद रखना। तो कैसे करोगे, अगर ये दोनों भाग है तो ये दोनों भी भाग जा सकता है। तो क्या 44 के पहाड़े में 11 जाता है कहीं भी? आप बोलोगे सर 11 चौक 44, यानी यहाँ पर आपने इसको काट दिया कितनी बार, 4 बार। इसको आपने काट दिया 5 25 बार। तो अपने को यहाँ क्या मिल गया, यहाँ अपने को मिल गया 5/4। बाकी सेम का सेम है, 3/2 इंटू 11/5 और भाग 33/15। अब वापस कंफ्यूजन और आ गया। क्या आ गया कि सर ये भी तो वज्र गुणा हो रही है, तो क्या हम इसको सोल्व कर ले? इसको आपको सोल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, कौन सी, बोर्ड मास। यानी सबसे पहले क्या होगा सोल्व, भाग वाला होगा।
आपने बोला सर ठीक है, भाग वाला हमने मान लिया कि भाग वाला पहले सोल्व होगा, लेकिन इसमें तो दो भाग दे रखे हैं ना, पहले कौन सा करें? तो इसके लिए ये होता है कि जो लेफ्ट में दे रखा है उसको सबसे पहले सोल्व करो। लेफ्ट बायां दायां आपको बताया था, बायां ये दायां ये, तो यानी सबसे पहले आप इस वाले को सोल्व करो। 11/5। अब एक चीज याद और रखोगे क्या, कि जब भी आपको दो भिन्न संख्याओं के मध्य अगर भाग का चिन्ह दे रखा है, दो भिन्न, भिन्न का मतलब जिसमें अंश हो जिसमें हर हो, ये अंश होता है ये हर होता है, ये भी पूरा समझाऊंगा मैं। अगर आपको अंश हर वाली यानी दो भिन्न के बीच में भाग का चिन्ह दे रखा है तो उसको बदल दो गुणा में। आपने कहा सर ठीक है, भाग है तो गुणा में बदल दिया। उसके बाद जो संख्या आपको दे रखी है यहाँ पर उसको पलट दो, नीचे वाली ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली नीचे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4/5? आप बोलो सर लिख सकते हो। इधर क्या है 3/2 है ही। इसको सोल्व किया मैंने, कितना आ गया 3/2 इंटू 44/25। क्या भाग में 33/15 और है? आप बोलोगे सर और है, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस क्या कर दोगे, भाग का चिन्ह दे रखा है तो क्या कर दोगे, आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। चेंज कर दो, 15/33 कर दिया। आगे कुछ भी नहीं है, यानी बस इतना सा सोल्व करना है आपको। कैसे करोगे, 5 के पाड़े से 5 25, 5 3 15, 11 से 4 और 3, इस 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, यानी आंसर क्या आ गया 3/5। कोई भी काट सकते हो, ये जरूरी नहीं है ये 2 ही कटेगी वजर गुणा में, इससे ये भी, बस इतना याद रखा है कहीं भी आपको तिरछा दे रखा है तो वो भाग जा सकता है कहीं से भी, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है। आगे वाला देखो, तीन हो गए। चौथा देखो, 64 भाग में है 8 इंटू 25 माइनस 36 भाग में है 4 भाग में है 2। ये तो आपको पता है कि आप भाग को पहले सोल्व करोगे, लेकिन वापस दिमाग में वही चीज आ गई, सर 2 भाग है कौन सा करें, तो भाई पहले अंदर वाला करोगे, कोष्टक के अंदर वाला। तो कोष्टक के अंदर क्या क्या दे रखा है, 25 माइनस 36 भाग में 4। क्या 36 के 4 के पाड़े में 36 आता है? आप बोलोगे 9 बार आता है, तो आप क्या कर दोगे 25 माइनस 9। इधर भाग 2 है, इधर 64 भाग 8 इंटू है। पच्चीस माइनस 9 कर दो, क्योंकि जब तक आपकी ब्रैकेट वाली सोल्व ना हो जाए आप करते जाओ, ठीक है। 25 में से 9 गए, कितने बचे? आप बोलोगे 16 भाग 2। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 64/8 इंटू 16/2? कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करोगे, 8 के पाड़े में 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना आंसर बच गया 64, ठीक है। इसमें आ जाओ। अब एक नई चीज आपको ये देखने की मिल रही है कि सर इसको क्या करें। अब देखो ये अच्छी चीज है, क्या करोगे आप, मैंने पूरा का पूरा ये दे रखा है 2 इंटू 13 माइनस 11, इतना समझो एक बार, ठीक है। बोर्ड मास में मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या आता है, इंटू मल्टीप्लाई गुणा आता है, लेकिन यहां सबसे पहले गुणे को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि एग्जामिनर साफ अपने को बता रहा है कि आप इस पर ध्यान दो सबसे पहले। उसके ऊपर जो ये लाइन होती है, इसका मतलब यही है कि आप सबसे पहले इसको सोल्व करो, चाहे आपको बोर्ड मास कुछ भी बोलता हो, ठीक है। तो इस लाइन को सबसे पहले सोल्व करेंगे। 13 माइनस 11 कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप ये लिख सकते हो 20 माइनस 5 और भाग में 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया।
अब इसको कैसे सोल्व करोगे, वही 20 माइनस 5/4। एलसीएम कैसे लेते हो, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लो। एलसीएम कितना आ गया 4। इसको सोल्व कैसे करेंगे, नीचे वाली में इसका क्या करते हैं, हमेशा भाग देते हैं। अगर एलसीएम आपको ज्ञात करना हो तो नीचे वाली को इसमें क्या करेंगे, आप भाग दोगे। 4 में 1 का भाग दिया, कितनी बार गया, आप बोलोगे 4 बार, ठीक है 4 बार। फिर ऊपर वाली जो संख्या उससे क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। 20 चौक 80। क्या करोगे, नीचे वाली में भाग देते हैं, 4 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। ऊपर वाले से क्या करोगे, गुणा करोगे। 1 को 5 से किया 5, 80 में से 5 गए 75/4। कहां तक सोल्व हो गया आपका, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। ये कितना आ गया आपका 75/4 आ गया यहां तक। अब क्या करोगे, 24 प्लस 36 माइनस 8 और यहाँ क्या आ गया 75/4। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़े को सोल्व करते हैं। छोटे वाले का काम कर दिया, अब ये मंझला बचा, इसको देखो कैसे करोगे। 4 दूआ 8, 75 को 2 से करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 150। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 24 प्लस 36 माइनस 150। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस किया कितना हो गया 36, 4 40 60 और माइनस में क्या कर दोगे 115। 150 में से 60 गए, कितने बचते हैं, आप बोलोगे सर 90, तो मैंने 90 लिख दिया। अगर इतना लिखा तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, प्लस का 60 है, माइनस का 150 है। तो मैंने क्या बताया था कि चीज तो वही करेंगे, माइनस कर दी या प्लस कर दो, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वाली संख्या है, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 90। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 90 आ गया। आगे देखो, ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, इस संख्या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इस संख्या को क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये दोनों आपको दे रखी है इसका हमेशा होता है गुणा, जो ये वाली है इनका होगा गुणा, ठीक है। गुणा करने के बाद जो ऊपर वाली है वो उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी जोड़ देंगे। कैसे कि 8 को 2 से किया 16, 16 में ऊपर वाला जोड़ दिया 17/2, ठीक है। माइनस करो, वही चीज इन दोनों को क्या होगी, गुणा होगी। 3 को 4 से किया 12, 12 में 1 जोड़ दिया कितना 13, प्लस 4 को 2 से किया 8, 8 में क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया 11/4। मैंने क्या बोला था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए वो उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर आपने ये बोला कि सर इसका एलसीएम 2 आ सकता है, तो 2 कैसे आएगा, बड़ी से बड़ी क्या है 4, यानी 4 से तो वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो क्या मैं इसका एलसीएम 4 ले सकता हूँ, क्या 4 में 2 का भाग जाता है, आप बोलोगे जाता है। 4 में 4 का भी जाता है और 4 में 4 का भी जाता है। क्या चीज बताई थी, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे और ऊपर वाली से गुणा करेंगे। 4 में 2 का भाग दिया 2, 17 से गुणा कर दिया 34। 4 में 4 का भाग दिया 1, 13 और 4 में 4 का भाग दिया 1 और 11। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो हमेशा प्लस में आती है, तो मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को जोड़ दो। 34 और 11 कितने हो गए 45। माइनस के क्या है 13/4। 45 में से 13 घटा दो, 5 में से 3 गए 2 और 3, यानी 32/4। 32 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आया क्या?